दर्शन किया, वही प्रियालाल की लीलाओं को लिखा। तो आप भी जब तक प्रेम समाधि में नहीं पहुंचते तब तक इन लीलाओं का रहस्य नहीं जान सकते। जैसे श्री लालजू महाराज ब्रजलीला में वंशी में क्लीन, क्या अर्थ है इसका? अगर आप इस बीज मंत्र को देखें तो संपूर्ण प्रेम इसमें समाया हुआ है। ये अर्थ का विषय नहीं है, ये कृपा का विषय है। कृपा से वाणी जी प्रकाशित होती है। इसलिए हम वृंदावनवासी, श्यामाजू के चरण उपासी, नित्य विहार रस के भजन में अपनी मन बुद्धि को लगाने वाले, वाणी और नाम दो की प्रधानता अपने जीवन में बना ले। परिणाम ऐसा जो आप सोच नहीं सकते वो आपको मिलेगा। पर अन्य संग ना होने पावे, नहीं तो नाम वाणी में निष्ठा नहीं आ पाएगी। अलग अलग भावनाओं के संत भगवान हैं, भक्त हैं। अपनी अपनी भावनाएं आचार्य परंपरा से ठीक से चला जाए तो सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। पर ये समस्त भावनाओं का सिरमौर स्वरूप है। जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो हमारे यहाँ शांत रस, फिर दास्य रस, फिर सख्य, वात्सल्य, गोपी, फिर सहचरी। अब हमें जब वृंदावन नित्य विहार रस का भजन करने वाला कोई रसिक मिले तभी अपनी सर्वनेंद्रिय देनी है, तभी अपना मन बुद्धि देना है। नहीं तो बस जो हमें गुरु प्रताप से मंत्र मिला है, नाम मिला है, वाणी जी मिली है, उसी में हम अपने हृदय को रमण कराएं, रात दिन एक कर दें। ज्यादा समय नहीं है, पता नहीं किस क्षण मृत्यु आ जाए। यदि लीला गायन, श्रवण, मनन, अब फिर कोई परवाह नहीं, पक्का मानिए, कोई परवाह नहीं। आप चिंता न कीजिए, आपको वो प्राप्त होगा जो बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र वंदना करते हैं और याचना करते हैं, वो वाणी जी प्रदान कर देगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इसी ठसक में बोल रहे हैं, कह रहे कामम वासो भवतु नरके चेन महानंद कंदई। कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी एक कामना है, ये महा आनंद कंद, कंद कहते हैं मूल को, जो महा आनंद का मूल श्यामा श्याम की लीलाएं हैं, इनका नाम है, इनका मंत्र है। श्रवणेन्द्री बार बार अंदर से इनका पान करती रहे। श्रीमद वृंदावन गुणगणई पूर्यतम ते कर्णरंध्रा। कहीं मुझे वृंदावन का आश्रय मिल जाए और वास मिल जाए और मेरी श्रवणेन्द्री इन वाणियों का गायन श्रवण करती रहे, मुझे अब कोई परवाह नहीं। मेरी एक ही कामना है, प्रियालाल की लीलाओं का श्रवण करना, गायन करना, मनन करना। गीयन्ते वा स्मृति पथ मथो यान्ति वा नान्यथा में, मैं श्रवण करूं, गायन करूं, मेरी स्मृति में और कुछ आए ना तो कामम वासो भवतु नरके। अगर मेरी ये कामना पूर्ण कर दी जाए तो मुझे नरकवास हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। क्या अद्भुत निष्ठा, यही खास बात है। इसी में मस्ती आती है भगवदानंद की। श्री वैकुंठे प्यह रुचिदम श्री सितु प्रेत दास्यम। वैकुंठनाथ का वैभव और लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे नरक मिल जाए। कामम वासो भवतु नरके,
बड़ा गूढ़ विषय है। इतने बड़े महापुरुष कैसी बात कह रहे हैं।